अस्सलाम वालेकुम सामीन। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से सर्कुलर नंबर 22 रिलीज़ हुआ है, जिसमें वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग लिस्ट रिलीज़ हुई है। इस सर्कुलर के मुताबिक 1588 हज की सीट्स अभी अवेलेबल हो गई है ड्यू टू कैंसलेशन और अलग अलग रीज़न से। ये 1588 सीट्स अवेलेबल होगी यानी, और 1588 हाजी अपना जो वेटिंग लिस्ट में थे अब हज को जा सकेंगे। इन 1588 हाजियों को क्या करना होगा, इन लोगों को हज का जो लमसम अमाउंट है, हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर नंबर 20 में जो 13/4 को रिलीज़ हुआ था, उसके हिसाब से अपना जो इम्बार्केशन पॉइंट उन्होंने चुना था उसके हिसाब से लमसम अमाउंट एकमुश्त उनको जमा करना है। ये अमाउंट ई पेमेंट के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू जमा कर सकते हैं, या कैश में भी एसबीआई या यूबीआई में जमा कर सकते हैं। हज कमेटी का स्पेसिफाइड पे इन स्लिप के साथ में बैंक रेफरेंस नंबर उनको मेंशन करना होगा जब ये पेमेंट अदा करेंगे। ये प्रोविजनली सिलेक्टेड हाजियों को पेमेंट अदा करने के बाद पे इन स्लिप, हज एप्लीकेशन फॉर्म, सोलेम डिक्लेरेशन, मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से लिया होगा, और ओरिजिनल इंटरनेशनल पासपोर्ट, ये तमाम डॉक्यूमेंट हज कमेटी ऑफ इंडिया को 14/5/2024 यानी 14 मई तक अपने अपने स्टेट हज कमेटी में जमा करने होंगे। फिर स्टेट हज कमेटी उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके और तमाम डॉक्यूमेंट हज कमेटी ऑफ इंडिया को 16/5/2024 यानी 16 मई तक जमा करेगी। तो आप तमाम हाजियों से रिक्वेस्ट है कि 14 मई तक अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दें। इस सर्कुलर के साथ में अनेक्जर दिया है, जिसमें स्टेटमेंट है कि किन किन हज कमेटी या स्टेट से कितने हाजियों का वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है। इसमें दिया है कि छत्तीसगढ़ से 119 से 126 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है, दिल्ली से 610 से 697, गुजरात से 1989 से 2155 2155, कर्नाटक से 1964 से 2261, केरला से 2025 वेटिंग लिस्ट से 2275 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है, मध्य प्रदेश से 734 से 791 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है, महाराष्ट्र से 3361 से लेकर 3704 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है, मणिपुर से 64 वेटिंग लिस्ट से 73 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है, तमिलनाडु से 864 से 976 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है, और तेलंगाना से 1725 से 1970 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ है। तो तमाम आज़मीन हाजियों जो लोग वेटिंग लिस्ट में थे अब तक, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये थर्ड वेटिंग लिस्ट के हिसाब से अपना अपना अमाउंट और डॉक्यूमेंट 14 मई से पहले अपने अपने स्टेट हज कमेटी में जमा कर दे। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कारआमद होगी। अल्लाह पाक इस साल तमाम आज़मीन हज का हज कबूल करे, आसान करे। आमीन।